Hello everyone, we are coming to the next part 2 of community health. We are studying community health. Definition: community health is means and protecting and improving the health all peoples in a community throughout organization efforts. Like ये कहना चाह रहा है कि कम्युनिटी हेल्थ जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है और हमें इम्प्रूव करती है. प्रोटेक्टिंग बचाव, इम्प्रूव हमारी जो हम गलतियाँ करते हैं उसे वो सही करती है ऑफ हेल्दी लाइफ ऑफ पीपल थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स. अब ये सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या एफर्ट्स करती हैं. ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य क्या है कि हम किस तरीके से हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं. प्रमोट हेल्थ, प्रिवेंट डिजीजेस, अर्लियर डायग्नोस, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन. क्या है कि प्रमोट हेल्थ, हम हेल्थ को प्रमोट करते हैं कि किस तरीके से हमें हेल्दी रहना चाहिए, क्या फ़ायदे होते हैं हेल्दी होने से, हमारी बॉडी कैसे एक्टिवली वर्क करती है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये सब. एंड प्रिवेंट डिजीज़, अगर किसी को कोई डिजीज़ हो जाएगी या होने वाली होगी तो हम उसे कैसे प्रिवेंट करें, कि आप कैसे बचाव करें ये और ज़्यादा बढ़े ना या आपको होए ना. नेक्स्ट आता है अर्लियर डायग्नोस. फॉर एग्जांपल, अगर कोई कैंसर पेशेंट है, अगर हम उसके फर्स्ट स्टेज पे उसको क्योर कर देंगे तो आगे वो सेकंड एंड थर्ड तक नहीं आएगा, ना उसकी डेडलाइन पॉइंट तक आएगा. सेकंड आता है ट्रीटमेंट. अगर किसी को इंजरी या एक्सीडेंट हुआ है देन वी आर मेक टू हेल्प देम कि उसका ब्लड रुके एंड वो ठीक हो जाए एंड उसकी बॉडी वर्क करे, इसलिए हम उसका पहले ट्रीटमेंट करते हैं. या कोई भी उसे कोई भी डिजीज़ हो या कोई इंजरी हो, हम पहले ट्रीटमेंट करेंगे. देन आता है रिहेबिलिटेशन. रिहेबिलिटेशन वो होते हैं जिसको, अगर कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन है, उसका एक्सीडेंट हो गया, देन उसके हाथ और पैर दोनों नहीं हैं, तो वो अपनी जीवन जीने की जो आशा होती है वो छोड़ देता है. उस आशा को वो ना छोड़े, हम उसे मोटिवेट करते हैं, उसे कहते हैं यू आर डूइंग वेल एंड यू आर डूइंग समथिंग बिग इन योर लाइफ. एंड मतलब तुम्हारा परिवार है, तुम हो, बहुत अच्छी लाइफ को भी अपने व्यतीत कर सकते हो, जी सकते हो, और मोटिवेट करते हैं कि उसको जीने की चाह देते हैं. नेक्स्ट मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया, इजी टू लर्न. क्या है? हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज़ प्रिवेंशन, अर्लियर डायग्नोस, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन. नेक्स्ट आता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. इसके अंदर क्या आता है कि अब हम पढ़ेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या रोल करती है. कम्युनिटी हेल्थ इज नर्सिंग इज़ अ स्पेशलाइज्ड नर्स सर्विस दैट आर प्रोवाइड प्रिवेंटिव, promotive, creative and rehabilitative केयर टू इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड कम्युनिटी. ये ऐसी होती है कि प्रिवेंट करती है, क्योर करती है, क्रिएटिव होती है एंड ऑल्सो डायग्नोज. देन अब क्या होता है कि ये हमारे डिजीज़ को प्रिवेंट क्योर सब करती है. नर्सेज को जो रोल होता है वो. देन इसका स्कोप क्या है, नर्सेज कहाँ कहाँ वर्क करती है. नर्सिंग होम के अंदर होम केयर करती है. लाइक कोई फीमेल है, वो प्रेग्नेंट हुई और उसकी वो हॉस्पिटल नहीं आ पा रही है या सम काइंड ऑफ रीज़न, तो हम उसके होम पे जाके भी केयर कर सकते हैं, उसके घर जाके. देन आता है स्कूल हेल्थ. स्कूल के अंदर अगर स्पोर्ट्स खेलते टाइम या किसी बच्चे को वीकनेस है या एनीथिंग, उसको कोई भी डिजीज़ या कोई भी प्रॉब्लम है, हम उसको क्योर कर सकते हैं. देन आता है मेटरनल केयर. मेटरनल मतलब फीमेल की केयर, जब वो प्रेग्नेंट होती है तब उसकी केयर करना. या नेक्स्ट आता है चाइल्ड केयर. जब मेटरनल केयर होने के बाद उसका बच्चा होता है, देन उसके बच्चे की केयर. या कोई भी टीनेजर हो या कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसे कोई भी डिजीज़ या कोई प्रॉब्लम हो, तो हम उसकी केयर करें. देन आता है मैंने जनरेटिव केयर लिखा है कि मतलब कि अगर किसी की हेरिडिटी के अंदर चलता हुआ आ रहा है कि उसे एड्स है या उसे कोई भी ऐसी डिजीज़ है जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र हो जाए, तो हम उससे भी उसको कोई प्रिवेंट करते हैं, उसे डायग्नोस करते हैं, उसे बताते हैं, समथिंग लाइक दैट. देन आता है हेल्थ एजुकेशन. जितने भी हमारी हेल्थ, हम ये जो चीज़ें पढ़ते हैं जो अवेयर नहीं है उन्हें हम अवेयर करवाते हैं, जिस वजह से कोई भी डिजीज़ हो वो फैले ना और वो प्रिवेंट हो पाए. थैंक यू फॉर ऑल. दिस इज़ फॉर your part 2 community health. Waiting for next episode. धन्यवाद.